लगभग आप सभी को जानकारी होगी कि रवि आज़ाद के खिलाफ पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। उन पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ एक 15 वर्ष की दलित बेटी का अपहरण करने का प्रयास किया। एक बार अपहरण कर लिया और उसकी जो शिकायत है वो एसएचओ को, डीएसपी को बयान हो चुके और माननीय कोर्ट में उस बिटिया ने और उसके पिता ने बयान दे दिया। अब इस पूरे मामले को रवि आज़ाद राजनीति रंग देना चाहता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जेपी दलाल ही इसके पीछे साजिश का करता है। जेपी दलाल का इस मसले से क्या लेना देना है? और वो आरोप लगा रहा है कि बीमा योजना से, फलाना से, ये से, वो से। ओ यार, सबसे ज्यादा पोक्सो एक्ट क्या है? पोक्सो एक्ट ये है, जब किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो सामान्य सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आरोपी को दोषी माना जाएगा, वो अपने सबूत देगा। अभी तक पुलिस की जांच नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज होगी उससे पहले ही ये तर्क देना लग गया कि मेरे को तो राजनीतिक प्रेरित किया। और हमारे जेपी दलाल, माननीय पूर्व कृषि मंत्री, उनका चरित्र पूरे देश को पता है। वो किसानों के साथ रहे, हर बात में उनका कदम से कदम मिलके कराया। अब ये बचने के लिए इसने हमारे जेपी दलाल साहब पे अलाव लाया और माननीय मुख्यमंत्री की सरकार ये सब कुछ करे। सरकार क्यों करेगी? अब एक बिटिया ने बयान दिया कोर्ट में कि मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी की, मेरे साथ कोशिश की और मेरे का अपहरण किया और मेरे को जबरन 2-3 बार उठाने की कोशिश की। और इसमें एक और बात उन्होंने कर दिया कि मैं कल को 15 तारीख को महापंचायत बुलाऊंगा। तो किसानों को समझना चाहिए ये आरोप पोक्सो एक्ट है। तो आप किसी भी अपराध के लिए किसानों के कंधे पे बैठ के अपने को बचाओगे? किसानों का काम है न्याय करना और पंचायत का काम नहीं है। पोक्सो एक्ट अगर चला है तो कोर्ट के पास जाओ, आप पुलिस के पास जाओ, अपने तथ्य दो, अपनी सफाई दो। और ये स्पष्ट है कि पोक्सो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जिस पे हुई, वो अपराधी माना जाएगा जब तक वो बरी नहीं होगा। और अब आप एक ही बात बताओ, किसान आंदोलन में ये टिकैत ग्रुप ने इसको जूते मार के बाहर निकाला। मनीषा हत्याकांड में लोगों ने इसको जूते मार के बाहर निकाला। और इसने, आप ये देखो, ये राजस्थान से है, बाबा रामदेव की दुकान थी, आज इतनी संपत्ति इसके पास आई कहां से? और ये सिर्फ इसका एक एजेंडा है कि सरकार के खिलाफ किसानों को भड़का के अपनी दुकानदारी चला रहा है। पहले तो मेरे माननीय पुलिस अधीक्षक से अपील है कि आप इसको इस तरह का मौका दे रहे हो, यो मीडिया के सामने अपनी वाहियात तर्क दे रहा है, और इसको गिरफ्तार करें, इसमें जांच करें कौन दोषी है, कितने दोषी है, कितना गुना है। खुद एसपी साहब ने भी कहा कि अगर कोई निर्दोष होगा उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अगर दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये 15 तारीख की आप बताओ तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, न्यायालय की जरूरत नहीं है। क्या एक पंचायत फैसला कर देगी? और माननीय जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनकी इसमें कोई भूमिका ही नहीं। आपने आंदोलन करे, सरकार के खिलाफ करे, चाहे वो उन्होंने चुनाव लड़ा, तो कौन है हराने वाला? तेरे को हराने वाला तेरी की खुद की औकात का पता है। तो बाबा रामदेव की दुआई बताते बताते अब एक किसानों की जो संगठन है उसमें कोई लुच्चा लफंगा आके नेता बन जाएगा और यो किसानों संगठनों को बदनाम कर रहा। भारतीय के मैं बड़ी बड़ी संगठन बनाऊंगा उस सेक्टर के। अरे कौन डरेगा तेरे से? जो कुकर्मी है, जो के खिलाफ पोक्सो का एक्ट मुकदमा दर्ज हो गया, अरब तो सफाई दे रहे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से और पुलिस से निवेदन है कि इसको मौका ना दो, आप इसको गिरफ्तार करके इसकी जांच करो और इसका पता लो। अब ये जहां हरियाणा
सरकार के खिलाफ जा पहुंचा, पूर्व कृषि मंत्री के खिलाफ जा पहुंचा, वही आज बातें कर रहे हैं। ये मौका देना एक तरह से अपराधी को बढ़ावा देने की बात है। और 15 कल को ये मीटिंग कर रहे हैं, किस चीज की कर रहे हैं? क्या बलात्कारियों के लिए किसान आएगी या कहां पर आएगी? पंचायत, क्या फिर न्यायालय में की जरूरत नहीं है? क्या कोर्ट की जरूरत नहीं है? अब माननीय जो हमारे जेपी दलाल को ये अपराधी साबित कर रहे हैं, खुद ये अपराधी है। और इसकी आप जांच करें कि इसके पास इतना पैसा कहां से आया, इसके पास ये गाड़ी घोड़ी, इसके पास 1.5 एकड़ जमीन नहीं है, ये जो इतना बड़ा पच पर बैठा, इसकी जांच करे सरकार, इसके पास कहां से इतना पैसा आया। और ये एक बात कहना चाहूं कि इस तरह से हम तो उस बेटी के साथ है जिसके साथ दुष्कर्म होया, हम उसके साथ हैं। अब कहेंगे उसका न्याय करे, पुलिस उसकी जांच करे, जितना भी है गुनाहगार है इसके खिलाफ इसकी संपत्ति को अटैच किया जाए और इसकी जांच की जाए, इसके पास इतना पैसा आया कहां से। अब ये जो वाहियात बातें करके लोगों को, किसानों को, बड़े बड़े किसानों को, पहली बात तो ये किसान ही नहीं है, इसके पास कोई जमीन ही नहीं है, और ये जाके यहाँ पूरे हरियाणा सरकार को बदनाम करने के लिए, हरियाणा की पुलिस को बदनाम करने के लिए जाके अपने तथ्य देना पुलिस के सामने कि मेरा कोई गुनाह नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है। ये तो पुलिस पता कर लेगी आपकी पहली बार आपकी गाड़ी में बेटी को क्यों बिठाया, और उसके बाद भी आपने 3 बार उसके घर पे बच्ची को उठाने की क्यों कोशिश की। और हमारे ये दलित और गैर दलित की लड़ाई बारे आया, अब उधर वो उनकी खप्पे पे करेगी, उधर दलित मोर्चा लगाएंगे। ये चाहता ये है कि असली गुनाहगार बचने के लिए ये किसानों के नाम पे बचना चाहता है, लेकिन कुकर्मी को हम बचने नहीं देंगे। और ये जेपी दलाल के खिलाफ वाहियात बकवास कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ वाहियात बातें कर रहे हैं, इस पर संज्ञान लिया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे और उनको बताएंगे सारी हालात क्या है, इसकी जांच की जाए, संपत्ति की जांच की जाए, इसके कुकर्म। किसान संगठनों ने इसको क्यों निकाला? वाहियात किसान नेताओं के खिलाफ भी वाहियात बात कर रहा, तो आप इस पर कार्रवाई